चलिए जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए बेगूसराय, खगड़िया, बांका, जमुई, नवादा, गया, वैशाली, समस्तीपुर में भी बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसी तरह पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा जिले में 2 अगस्त के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और मौसम विभाग ने बताया कि बिहार में 5 अगस्त तक अच्छी बारिश के संकेत है। आपको बता दें कि बिहार में मानसून की सक्रियता बढ़ने से मौसम ने करवट ले ली है और अगले 4 से 5 दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है। बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने स्मार्टफोन खरीदने के लिए 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। यह सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि वित्त विभाग द्वारा समाज कल्याण विभाग को आवंटित की गई है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राशि प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर सेविकाओं को स्मार्टफोन खरीद कर उसकी रिपोर्ट जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सौंपनी होगी। जिला स्तर पर इस प्रक्रिया की रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जाएगी ताकि प्रक्रिया में कोई देरी ना हो। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी सेविकाओं की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। हाजिरी, बच्चों की पोषण स्थिति और लाभार्थियों की पहचान जैसे कार्य पोषण ट्रैकर पोर्टल के माध्यम से पूरे किए जा रहे हैं। अब सेविकाओं को फेस कैप्चरिंग तकनीक के तहत मोबाइल से लाभार्थियों की तस्वीर अपलोड करनी होती है, जो योजनाओं का लाभ पाने के लिए अनिवार्य हो गया है। फिलहाल करीब 80 से 90% आंगनबाड़ी सेविकाओं के पास स्मार्टफोन नहीं है, जिससे डिजिटल डेटा अपडेट करने में कठिनाई हो रही थी। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वो फोन देने के बजाय पैसा ट्रांसफर करेगी, ताकि सेविकाएं अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल खरीद सके। 2 साल से बंद पड़ा पटना म्यूजियम अब दर्शक को नए रूप में नजर आएगा। 5 अगस्त तक इसे दर्शक के दीदार के लिए खोल दिया जाएगा। इसका टिकट दर बिहार म्यूजियम से आधे दाम पर रहेगा। पटना म्यूजियम में आने वाले दर्शकों को 50 रुपये टिकट लगेगा। 7 अगस्त से बिहार म्यूजियम बिनाले का आयोजन हो रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इस बिनाले के तहत कुछ विदेशी पर्यटन पटना म्यूजियम में भी प्रदर्शित की जाएगी। इसे लेकर भी तैयारियां चल रही है। पटना म्यूजियम के टेम्पररी गैलरी में इन प्रदर्शनियों को लगाया जाएगा। पटना के कांग्रेस कार्यालय में सेना के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान पुलवामा और पहलगाम हमले में मारे गए बिहार के जवान के परिवार को 1-1 लाख रुपए दिए गए। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि रक्षाबंधन के तुरंत बाद हम लोग अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल होने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राहुल गांधी का पूरे बिहार में 17 दिन का दौरा रहेगा, जिसमें पहले दिन की शुरुआत कैमूर या सासाराम जिले से होगी। उन्होंने आगे बताया कि अभी सर्वे का काम चल रहा है कि किसका रूट क्या होगा। रूट फाइनल होते ही सभी जानकारी दे दी जाएगी। वहीं आने वाले समय में राहुल गांधी एक आंधी लेकर बिहार में आ रहे हैं। इस आंधी को सत्ता पक्ष के किसी भी लोग को रोकने का हैसियत नहीं है। पटना डीएम त्यागराजन ने स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर गांधी मैदान का निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में आयोजन होना है, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा। 1 अगस्त से 14 अगस्त तक परेड के दौरान आम पब्लिक की एंट्री बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि तैयारी अभी तक अच्छी है और 15 अगस्त तक बची हुई तैयारी को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। अभी तक 13 प्रकार की झांकियां फाइनल है, लेकिन कुछ और भी जाकर इसमें जुड़ सकता है। जल्द ही इसकी जानकारी दे दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि गांधी मैदान में 128 सीसीटीवी कैमरे, 18 वॉच टावर, एक अस्थायी थाना और नियंत्रण कक्ष से पूरे गांधी मैदान की निगरानी होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि ट्रैफिक प्लान तैयार किया जा रहा है। 15 अगस्त के दिन ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। पटना समेत पूरे बिहार में वोटर लिस्ट के सत्यापन को लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत भरे गए गणना फॉर्म के बाद अब वोटर 1 अगस्त से दावा आपत्ति कर सकेंगे। इसकी अंतिम तिथि 1 सितंबर है। वहीं 1 जुलाई 2025 के बाद आधार पर हुए सत्यापन के बाद 1 अगस्त यानी आज वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशन होना है। प्रकाशन के साथ ही वोटर किसी तरह की गड़बड़ी होने पर उसे लेकर दावा आपत्ति कर सकते हैं। 1 सितंबर तक दावा आपत्ति जमा होने के बाद 25 सितंबर को इसका निपटारा होगा। फिर 30 सितंबर को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होगा। नवोदय विद्यालय में सत्र 2025-26 में 11वीं कक्षा में रिक्त सीटों पर एडमिशन का मौका मिल गया है। नवोदय विद्यालय समिति ने कहा कि एडमिशन के लिए 10 अगस्त तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में आवेदन कर सकते हैं।
वहीं समिति ने कहा कि कोई भी पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन पत्र जमा कर सकता है। आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी www.navodaya.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह समिति ने कहा कि अभ्यर्थी अपना भरा हुआ फॉर्म संबंधित जेएनवी के ईमेल आईडी पर या भौतिक रूप से जमा कर सकते हैं। समिति ने कहा कि 11वीं में नामांकन के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थी की जन्म तिथि 1/6/2008 से 31/7/2010 के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र 2024-25 के दौरान उस जिले के किसी मान्यता प्राप्त या अन्य किसी राज्य शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो जहां जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह परीक्षा 10 से 15 सितंबर तक होगी। कक्षा 1 और 2 के बच्चों की मौखिक परीक्षा होगी, जबकि कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों की लिखित परीक्षा ली जाएगी। कक्षा 1 और 2 के बच्चों की परीक्षा क्लास टीचर ही लेंगे, जिसमें बच्चों से पूछे जाने वाले प्रश्न पत्रों को ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। पटना मेट्रो रेल परियोजना के उद्घाटन की तारीख में बड़ा बदलाव हुआ है। पहले 15 अगस्त को निर्धारित उद्घाटन अब 23 अगस्त को किया जाने वाला है। शुरुआती चरण में मेट्रो सेवा 5 के बजाय 3 स्टेशन से ही शुरू होगी, क्योंकि तकनीकी और परिचालन तैयारियों को अंतिम रूप देने में अतिरिक्त समय लग रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना मेट्रो का प्राथमिक कॉरिडोर, जिसमें मलाही पकड़ी से न्यू आईएसबीटी तक 6.49 किलोमीटर का ऊंचा खंड है, जिसमें कुल 5 स्टेशन शामिल है। ट्रैक बिछाने का कार्य भी पूरा हो चुका है और पुणे से आए 3 कोच वाले मेट्रो ट्रेन सेट का ट्रायल रन परैया से डिपो तक सफल भी रहा है। बिहार सरकार की ओर से घोषित 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना 1 अगस्त यानी आज से लागू हो रही है। इसका लाभ राज्य के सभी पोस्ट पेड और स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ताओं को मिलेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने 18 जुलाई को इस योजना की मंजूरी दी थी, जिसके तहत उपभोक्ताओं को जुलाई महीने से ही 125 यूनिट तक की बिजली मुफ्त में दी जाएगी। लेकिन इस योजना का वास्तविक लाभ उपभोक्ताओं को आज यानी 1 अगस्त से मिलना शुरू होगा। आपको बता दें कि पोस्टपेड उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ अगस्त महीने में जारी होने वाले बिजली बिल में स्पष्ट रूप से दिखेगा। बिल तैयार करते समय पहले 125 यूनिट की राशि स्वतः घटा दी जाएगी, यानी उपभोक्ताओं केवल 125 यूनिट से अधिक की खपत का ही भुगतान करेंगे। इसी तरह स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ताओं को पहले 125 यूनिट के लिए रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऊर्जा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो उपभोक्ता पहले ही रिचार्ज कर चुके हैं, उनकी 125 यूनिट की राशि उनके बिजली खाते में एडजस्ट कर दी जाएगी, वहीं शेष के रूप में मीटर में दिखाई देगी। हालांकि जिन उपभोक्ताओं की बिजली खाते में कोई पुराना बकाया है और जिसके कारण प्रतिदिन की कटौती हो रही है, उन्हें फिर से रिचार्ज कराना होगा। विभाग ने बताया कि 125 यूनिट की खपत के बाद ही उपभोक्ताओं को नया रिचार्ज करना पड़ेगा। बिहार में देश का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनने वाला है। राज्य के छपरा में इस डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण होगा, जो कि शहर के स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में बेहद खास पहल माना जा रहा है। इस परियोजना के तहत शहर के गांधी चौक से मोइना चौक होते हुए नगर पालिका चौक तक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस परियोजना के लिए कुल 696 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। कैबिनेट से राशि स्वीकृत होने के बाद काफी लंबे समय से रुका काम एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। यह परियोजना केंद्रीय सड़क निधि के तहत स्वीकृत है, जो कि शहर के स्मार्ट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी ने ब्लॉक प्रोजेक्टर मैनेजर, आजीविका विशेषज्ञ, क्षेत्र समन्वयक, सामुदायिक समन्वयक सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2747 रिक्त पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अंतिम तिथि 18 अगस्त 2025 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट brlps.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास आवश्यक स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। इस भर्ती के लिए 18 से 37 वर्ष की आयु वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षण, टाइपिंग टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर में लगभग 570 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं में प्रमुख रूप से 167 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रेल ओवरब्रिज और
24 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आरसीसी पुल शामिल है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से मुजफ्फरपुर पहुंचे और सबसे पहले माड़ीपुर पावर हाउस के पास प्रस्तावित रेल ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। इस पुल के निर्माण से इलाके में वर्षों से चल रहे जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गाय घाट के मधुरपट्टी क्षेत्र में 24 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आरसीसी पुल का शिलान्यास किया। बिहार में सड़कों की देख रेख अब एआई से की जाएगी ताकि सड़क दुर्घटनाएं कम से कम हो और लोग सुरक्षित घर पहुंच सके। राज्य में सड़क हादसे को कम करने के लिए केंद्र सरकार की कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम 2025-26 के तहत इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एवं इन्फोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत जगह जगह पर स्पीड कैमरा, सीसीटीवी, स्पीड गन, बॉडी कैमरा का विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही नई डिवाइस का उपयोग होगा जो वर्तमान में लगे डिवाइस को तकनीकी रूप से काफ़ी विकसित रहेंगे। इसको लेकर सड़क सुरक्षा के तहत काम भी शुरू हो गया है। इसमें एआई का भी सहयोग लिया जाएगा। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार एक बार फिर बड़े फैसलों के जरिए जनता को साधने में जुट गई है। इसी कड़ी में बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मोतिहारी में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में बहुत जल्द शिक्षकों की बड़े पैमाने पर बहाली होने जा रही है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अगस्त के पहले सप्ताह में शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग को विभिन्न विषयों में रिक्त पदों के लिए अधियाचना भेजेगा, जिसके बाद चयन प्रक्रिया तेजी से बढ़ेगी। वहीं शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस बहाली प्रक्रिया को सरकार प्राथमिकता दे रही है और कोशिश होगी कि बिहार चुनाव से पहले अधिक से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति पूरी कर ली जाए। बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। जल्द यहां से उड़ान भरने का सपना पूरा होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगभग 75% निर्माण कार्य पूरा हो गया है। कार्य की प्रगति को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि 15 अगस्त तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। अगर 15 अगस्त तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो उसी दिन पीएम मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट का